गुड मॉर्निंग बच्चों। आज आपको मैं एक स्टोरी सुनाने वाली हूँ, उसकी समरी बताने वाली हूँ। तो ये कहानी है एक नर्स की जिसका नाम पन्ना है, जो एक दाई है। पन्ना द फेथफुल नर्स। ये कहानी है उत्तर पश्चिमी भारत का एक बड़ा हिस्सा जहाँ की भूमि लगभग बंजर थी। पूर्व से पश्चिम अरावली पहाड़ी से उत्तर के विंध्या पर्वत तक पर्वत की जगह को राजपूताना अथवा राजस्थान कहा जाता था। ये जगह राजपूत जनजातियों का पुराना घर हुआ करता था और उनके बच्चे अभी भी यहाँ रहते हैं। राजपूताना का मतलब है राजपूतों का घर और राजपूत का मतलब होता है राजा के बेटे। राजपूत अपने चरित्र से बहुत ही बहादुर और महान हुआ करते थे और राजपूतनी मतलब राजपूत महिलाएं भी राजपूत पुरुषों की तरह ही बहुत ही महान और बहादुर हुआ करती थी। ये कहानी एक राजपूत महिला यानी राजपूत दाई की है जिसका नाम पन्ना है, जिसने अपने छोटे बेटे का जीवन खुद के बेटे का जीवन बलिदान कर अपने राजा के बेटे की जान बचाई। तो ये कहानी इसके ऊपर है। चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। लगभग 500 साल पहले राजपूतों का एक महान साम्राज्य मेवाड़ था। ये चित्तौड़ की मुख्य राजधानी थी मेवाड़। यहाँ के राजा को राई और राणा कहा जाता था। इनमें से एक राजा थे जिनका नाम संग्राम सिंह था। इनका नाम भारतीय इतिहास में बहुत ही प्रख्यात तथा प्रसिद्ध है। उन्हें छोटे रूप में सभी लोग राणा संगा कहकर बुलाते थे। वे एक महान योद्धा थे। उनका एक बेटा था जिसका नाम उदय सिंह था। राजा की मृत्यु के बाद उदय सिंह ही उनका एक बेटा रह गया था राज्य को चलाने के लिए। साम्राज्य को चलाने के लिए वह अभी बहुत छोटा था। तो मेवाड़ राज्य के मंत्रियों और मुख्य लोगों ने यह निश्चय किया कि उनके ही राज्य का एक व्यक्ति जिसका नाम बनवीर था, उसको राजा तब तक के लिए बना दिया जाए जब तक राणा सिंह का बेटा उदय सिंह बड़ा नहीं हो जाता। बानवीर साम्राज्य को बहुत अच्छे ढंग से चला रहा था, पर कुछ दिनों के बाद उसके मन में लालच आने लगा कि वह हमेशा के लिए राजा की गद्दी पर बना रहे। तो उसने राजा संगा सिंह के बेटे उदय सिंह को मारने का निश्चय कर लिया। उदय सिंह की देखभाल पन्ना नाम की दाई बहुत ही अच्छी तरह से करती थी। उसका अपना बेटा भी उसी की आयु का था, राजा के बेटे की उदय सिंह की आयु का उसका भी अपना एक बेटा था। वे दोनों बच्चों को अपने बहुत ही स्नेह और बहुत ही एक जैसा प्यार देती थी, एक जैसा प्यार करती थी दोनों बच्चों को। पन्ना को पता था कि बनवीर अच्छा आदमी नहीं है और एक दिन उसे यह पता चलता है कि बानवीर उदय सिंह को मारना चाहता था। तो इस वजह से वह उदय सिंह को कभी भी अकेला नहीं छोड़ती थी तथा उसका बहुत ख्याल रखती थी। पन्ना ने एक नाई जिसका नाम बारी था उसे दरवाजे का पहरेदार बना रखा था ताकि कमरे में कौन आ जा रहा है उसका वो ध्यान रखे। एक दिन बारी भागता हुआ पन्ना के पास आता है और कहता है, बानवीर राजकुमार के कमरे की ओर आ रहा है तथा उसके हाथ में एक तलवार भी है। यह सुनते ही एक फलों की खाली टोकरी पन्ना लेती है और राजकुमार को उसमें सुला देती है और उसे पत्तों से ढक देती है। और वह बरी से कहती है कि इस टोकरी को अपने सर पर रखकर इस किले के बाहर ले जाओ और किले के पास जो एक बड़ा सा पेड़ है वहाँ पर मेरे आने तक का इंतज़ार करना। राजकुमार को भेजकर वह
राजकुमार उदय सिंह को भेजकर वह अपने बेटे को राजकुमार के कपड़े पहनाकर राजकुमार के पालने में सुला देती है और अपने बेटे को आखिर बार चूमती है और पालने के पास बैठ जाती है। तभी बानवीर आता है। वह इधर उधर राजकुमार को ढूंढता है, यह सोचकर कि पालने में राजकुमार है। वह उसे तलवार से मार डालता है और वहाँ से चला जाता है। अपने बेटे को मरते देख पन्ना बहुत रोती है। किले की और महिलाएं भी पन्ना के पास आती हैं, पर बानवीर के डर से कोई कुछ भी नहीं कह पाता, ना कुछ कर पाता है। पन्ना फिर कुछ देर बाद पन्ना चुपके से किले के बाहर उस बड़े से पेड़ के पास जाती है जहां उसने बरी को इंतजार करने के लिए कहा था। वह ईमानदार बरी से राजकुमार को लेती है तथा पूरी रात चलकर वह दूसरे साम्राज्य कमलमेर, राजपूतों का एक दूसरा साम्राज्य जहां कमलमेर है, वहां जाती है। वहाँ के राजा को राजकुमार को सौंप देती है और कहती है कि यह राजा संगा सिंह के बेटे हैं, इसकी रक्षा करना और जब तक ये बड़े नहीं हो जाते किसी को भी इसके बारे में पता नहीं चलना चाहिए। और कमल में राजा किसी को भी इसके बारे में पता नहीं चलना चाहिए। जब राजकुमार बड़ा हो जाता है तो पन्ना और कमल में उसे बताते हैं कि कैसे बानवीर ने उसकी गद्दी छीनी, कैसे वह उसे मारना चाहता था, उसे सब कुछ बताते हैं। फिर राजकुमार कमलमेर की सहायता से बानवीर को राजगद्दी से हटा देने में सक्षम होते हैं, उसे हटा देते हैं और उसे मार देते हैं और वहाँ के राणा यानी राजा बन जाते हैं। और उसे वहाँ पर मोटा राजा भी कहा जाता था क्योंकि वह बहुत मोटे थे। वे अपने पिता की तरह बहुत बहादुर थे और बहुत सालों तक राजा अकबर से उन्होंने बहुत ही कड़ा युद्ध किया था। तो ये थी आपकी कहानी। अगर आपको इसमें अभी कुछ ना समझ में आया हो तो आप मुझे मैसेज कर दीजिए।